सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो है आज हम लोग अरिहंत एनसीईआरटी हिस्ट्री एमसीक्यू बुक में जो है आज हम लोग अध्याय 31 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 30 तक देख चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, और आज हम लोग देखने वाले हैं 31 अध्याय को, जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है तृतीय चरण है, जो 1935 से 1947 है आपका। ठीक है, और इससे संबंधित इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी 6 टू जो है 12 तक के ओल्ड एवं न्यू बुक से जो है इसमें लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो भी इस जो है बुक से देखे हैं उसका प्लेलिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि वर्ष 1935 के भारत सरकार कानून के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और जो है कौन से कथन आपके सही हैं। 1935 के भारत सरकार कानून के संबंध में जो है कौन से कथन आपके सही हैं। तो इस कानून में जो है एक जो है नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में जो है प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक नई शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। कथन सही है आपका। ठीक है, केंद्र में एक जो है एक सदनीय संघीय विधायिका की व्यवस्था की गई, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, तीसरा कहता है यह संघ यानी फेडरेशन ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा जो है रजवाड़ों पर आधारित था, तो यह कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो पहला और तीसरा कथन सही है 1935 के जो है भारत शासन अधिनियम के संबंध में। दूसरा क्यों सही नहीं है, आइए देखते हैं। देख सकते हैं 1935 के भारत सरकार कानून के संबंध में जो है कथन 1 और 3 जो है सही है। लंदन में जो है नवंबर 1932 के दौरान हुए तृतीय गोलमेज सम्मेलन के जो है फलस्वरूप 1935 का जो भारत सरकार कानून लाया गया। इस कानून में एक जो है नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई तथा प्रांतों में जो है प्रांतीय स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए नई शासन पद्धति को जो है विकसित किया गया। इस कानून के अंतर्गत जो है स्थापित संघ यानी फेडरेशन जो है तत्कालीन ब्रिटिश से भारत के प्रांतों और रजवाड़ों पर आधारित था। ठीक है, कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि केंद्र में जो है एक सदनीय नहीं बल्कि 2 सदनों वाली जो है एक संघीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी, जिसमें रजवाड़ों को जो है भिन्न भिन्न प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है कि केंद्र में जो है एक सदनीय संघीय विधायिका की व्यवस्था की गई है। एक संघीय नहीं, द्विसदनीय आपका की गई आपका। ठीक है, आगे कि वर्ष 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत जो है फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहां पर जो है गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का जो है गठन किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो यह जो किया गया था बंगाल में और पंजाब में किया गया था। कहाँ? बंगाल और पंजाब में। देख सकते हैं 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत जो है फरवरी 1937 में जो है हुए प्रांतीय चुनाव में केवल बंगाल और पंजाब में ही जो गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। पंजाब में जो है यूनियनिस्ट पार्टी ने और बंगाल में जो है कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने जो है साथ मिलकर सरकार बनाई थी आपका। 11 में से 7 प्रांतों में जो है जुलाई 1937 में कांग्रेस की सरकार बनी, जबकि 2 जो है प्रांतों में कांग्रेस ने जो है साझी सरकार बनाई थी आपका। तो आपका बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी आपके 1935 के चुनाव में आपका। आगे कि जवाहरलाल नेहरू ने जो अपने किस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं का एकमात्र समाधान जो है समाजवाद है। यह कहा था आपने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने कहा था। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जो है जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह जो है समाजवाद को अपना जो है लक्ष्य बनाए तथा जो है स्वयं को किसान तथा मजदूर वर्गों के जो है सन्निकट स्थापित करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह विश्वास था कि मुस्लिम जनता को जो है उनके प्रतिक्रियावादी संप्रदाय के नेताओं से जो है दूर हटाने के यही जो है सबसे बेहतर उपाय है। साथ ही उन्होंने यह कहा था कि विश्व और भारत की जो है समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है। इस शब्द का प्रयोग जो है मैं अस्पष्ट मानवतावादी नहीं बल्कि जो है वैज्ञानिक आर्थिक के अर्थ में करता हूँ। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था 1936 के लखनऊ अधिवेशन में आपका। ठीक है, आगे है कि कांग्रेस के अंदर जो है वामपंथी प्रवृत्ति के उभार पर जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके सत्य हैं। इसमें देखा जाए तो कितने कथन सत्य हैं, तो इसमें जो है पहला है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है वर्ष 1929, वर्ष 1936, वर्ष 1937 में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। यह सही आपका। सुभाष चंद्र बोस जो है आपके मुझे 1938, 39, 40 में कांग्रेस
के जो है अध्यक्ष बने थे। यह कथन आपका सही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जनता की आर्थिक मुक्ति के जो है पैरोकार थे, ये कथन सही है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, देख सकते हैं कथन पहला और तीसरा जो है सही है। जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में, वर्ष 1936 के लखनऊ अधिवेशन में तथा 1937 के जो है फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस की जो है अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि फैजपुर अधिवेशन ऐसा प्रथम अवसर था जब किसी गांव में यह जो है संपन्न हुआ था आपका फैजपुर। ठीक है, 1936 का। जवाहरलाल नेहरू जनता की आर्थिक मुक्ति से जो है सरोकार रखते थे। इसी उद्देश्य से जो है उन्होंने फैजपुर अधिवेशन में जो है 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया था। साथ ही समाजवाद के रूप में जो लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो है उन्होंने कृषि और उद्योग में जो है निहित स्वार्थों के उन्मूलन पर भी जोर दिया था आपका। ठीक है, कथन दो सही नहीं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस केवल जो है 1938 के हरिपुरा यानी गुजरात में है और वर्ष 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि 1940 रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता जो है अध्यक्ष यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। तो इस तरह से दूसरा कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। 1940 के मौलाना अबुल कलाम आजाद जी बने थे आपका। तो इस तरह से दूसरा कथन सही नहीं है, पहला और तीसरा कथन आपका सही है आपका। ठीक है, आगे के निम्न कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो वर्ष 1938 में कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, यह सही है। हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने जो आर्थिक योजना का विचार अपनाया, यह सही है आपका। हरिपुरा अधिवेशन में गठित राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष जो है अबुल कलाम आजाद को बनाया गया, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय यह कथन आपका सही नहीं है, देख सकते हैं कथन सही नहीं, क्योंकि 1938 के जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में गठित जो है राष्ट्रीय नियोजन या योजना समिति का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद को नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन सही नहीं। राष्ट्रीय योजना समिति में कुल 3 सदस्य, यह कथन आपका सही है। राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, अबुल कलाम आजाद को नहीं बनाया गया था। कहते हैं बनाया गया था। यह अधिवेशन जो है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। इस अधिवेशन के दौरान जो है गठित राष्ट्रीय योजना समिति के 3 सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी, सीतारमैया तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल थे। इसमें योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति में। चलिए आगे देखेंगे हम कथन ए और कारण दिए गए हैं, कौन से सही है कौन से गलत है आपके। तो कथन ये कहता है कि 1938 में जो है गांधी जी के विरोध के बावजूद जो है सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह कथन क्या है, सही नहीं है आपका। ठीक है, गलत है। गांधी जी और उनके समर्थकों के कारण सुभाष चंद्र बोस को जो 1939 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देना पड़ा, यह सही है आपका। पहला गलत है, दूसरा आपका यानी कारण आपका सही है। ठीक है, कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में गठित पहला अखिल जो है भारतीय किसान संगठन कौन सा था, तो अखिल भारतीय किसान सभा था। ठीक है, अप्रैल 1936 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में गठित जो है पहला अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा था। इसका गठन जो लखनऊ में किया गया था। इस संगठन जो है तत्कालीन सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक संयुक्त सभा के रूप में जो है बनाया गया था। एनजी रंगा को जो है इस सभा का महासचिव बनाया गया था। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं, कौन से कथन आपके सही हैं। तो देखा जाए आपका, तो पहला कहता है कि जनवरी 1937 में भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जो है मॉस्को में आयोजित उत्पीड़ित जातियों के सम्मेलन में जो है जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे कि इस सम्मेलन का जो है आयोजन आर्थिक या जो है राजनीतिक साम्राज्यवाद से जो है पीड़ित एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के जो है निर्वासित राजनीतिक कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारियों ने किया था, यह कथन आपका सही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य इन सब के जो है साझे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में जो है तालमेल बिठाना और उन्हें जो है योजनाबद्ध रूप देना था आपका। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है। देख सकते हैं कि पहला दिए गए कथनों में से जो है दूसरा तीसरा कथन सही है। कांग्रेस ने जो है 1930 के दशक के जो है समकालीन विश्व की घटनाओं में अपनी भूमिका के जो है निरूपण हेतु
साम्राज्यवादी प्रसार के विरुद्ध की नीति विकसित कर ली थी। इसी नीति के अंतर्गत कांग्रेस ने जो है आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो है पीड़ित एशियाई और अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों ने जो है सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है सभी शामिल सदस्यों द्वारा जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध हेतु योजनाबद्ध तरीके से नीतियों का निर्माण करना था, उन्हें जो है क्रियान्वित करना भी था आपका। यही नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जो है कांग्रेस की ओर से 1937 के मास्को सम्मेलन में नहीं बल्कि 1927 में आयोजित ब्रुसेल्स सम्मेलन में भाग लिया था। इसका शीर्षक जो था उत्पीड़ित जातीयताओं का सम्मेलन था आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला कथन सही नहीं है, दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे कि वर्ष 1935 के भारत सरकार कानून की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही हैं। कितने कथन आपके सही हैं, कितने कथन आपके सही हैं। इसमें कितने कथन सही हैं, तो केवल एक, यानी एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई है, सब सही है। ब्रिटिश भारत की जो है 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया, ये कथन सही नहीं है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति, यह कथन सही नहीं है आपके 1935 के भारत सरकार कानून की विशेषताओं के संबंध में। देख सकते हैं 1935 के जो है भारत सरकार कानून की विशेषताओं के संबंध में केवल दो कथन यानी दूसरा और तीसरा जो है सही नहीं है, क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से जो है ब्रिटिश सरकार की केवल 10% जनता को जो है मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था, 10%, जबकि इसमें कह रहा था आपका कि 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया था। इसलिए दूसरा कथन क्या है, सही नहीं है। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा जो है केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं में जो है धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों हेतु जो है आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था। हालांकि इसका उद्देश्य जो अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करना था, लेकिन इसमें जो है सांप्रदायिक पहचान को भी बढ़ावा मिलने से जो है भविष्य में सांप्रदायिक तनाव में योगदान मिला। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा और तीसरा कथन आपका सही नहीं है 1935 के भारत शासन अधिनियम के विशेषताओं के संबंध में। आगे कि मुस्लिम लीग ने जो अलग पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया था, यह किया गया था आपके मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा। 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने जो है लाहौर अधिवेशन में पहली बार जो है पृथक पाकिस्तान राज्य की जो है निर्माण का प्रस्ताव पारित किया था, परंतु प्रस्ताव में जो है पाकिस्तान शब्द का वर्णन नहीं था। लीग ने इस अधिवेशन यानी 1940 की अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में मिली थी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से 1940 के मार्च मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का जो है प्रस्ताव पारित किया था। आगे कि जवाहरलाल नेहरू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो कौन से कथन सही हैं आपके, तो नेहरू जो है लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म की जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे, यह सही है आपका। उन्होंने वर्ष 1927 का जो है अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया था, यह कथन आपका सही नहीं है। तो सिर्फ पहला कथन ही आपका सही है, देख सकते हैं कि सही है। वर्ष 1927 के ब्रुसेल सम्मेलन में जो है स्थापित लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म की जो है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में नेहरू को चुना गया था। दो सही नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जो है वर्ष 1927 के ब्रुसेल सम्मेलन में भाग लिया था, न कि अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया था। भाग लिया था, अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत नहीं किया था। इस तरह से देखा जाए तो दूसरा कथन सही आपका नहीं है। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन जो है वर्ष 1939 में जो है भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे आपके, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को जो है वर्ष 1939 में जो भारत प्रजा मंडल का अध्यक्ष जो है चुना गया था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है 1927 में विभिन्न रजवाड़ों में जो है राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल हेतु की गई थी, क्योंकि इस समय जो है रजवाड़ों की जनता ने जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों तथा जो लोकप्रिय सरकारों की मांग लेकर जो आंदोलन करना जो है प्रारंभ कर दिया था। कालांतर में ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को जो सामने रखा था। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और 2, और उपयुक्त कथनों के आलोक में जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, यानी कौन सही है कौन गलत है आपका। तो देखा जाए आपका तो वर्ष पहला कथन है कि वर्ष 1937-39 में जिन्ना के विरोध के बावजूद जो है कांग्रेस ने विधान परिषदों में जो है वंदे मातरम का जो है गायन नहीं छोड़ा, यह सही आपका।
दो है कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि पहले वह कांग्रेस के लिए लड़े थे, अब वह भारत के लिए की एकता के विरुद्ध लड़ेंगे। यह दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, आगे की वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुसलमानों के लिए जो कुल कितनी सीटें आरक्षित थी, तो 482 थी। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव में जो मुसलमानों के लिए कुल आरक्षित सीटें जो है 482 थी। ठीक है, राष्ट्रवादी राजनीति का एक जो है महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है सांप्रदायिकता का विकास था, जिसके अंतर्गत जो है सीमित मताधिकार तथा अलग अलग जो है निर्वाचन मॉडल के आधार पर जो है विधानसभाओं के लिए जो चुनाव कराए गए थे, उन्होंने जो है अलगाववादी भावनाओं को जो है उत्पन्न किया था। इसके जो है अतिरिक्त कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए जो सुरक्षित असफल रही थी। मुसलमानों के लिए जो है आरक्षित सीटों के अतिरिक्त जो है कांग्रेस को केवल जो है 26 सीटें प्राप्त हुई, और उसमें से भी जो है केवल 15 सीटें पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो है प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से कितना सीट आरक्षित था, तो 482। ठीक है, आगे की भारत में सांप्रदायिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही हैं। तो सांप्रदायिकता के कारण जो है दो राष्ट्र सिद्धांत का जन्म हुआ। सही आपका, मुस्लिम लीग वही मजबूत थी जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, ये भी कथन सही है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर जो मुस्लिम लीग मजबूत थी, यह कथन आपका सही नहीं है। तीसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पंजाब, सिंध और बंगाल में जो मुस्लिम बहुसंख्यक थे, इसलिए इन स्थानों पर जो मुस्लिम लीग मजबूत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी स्वयं को जो है सुरक्षित महसूस करती थी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, तो इस जो है यूसुफ मेहर अली शायर, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि जो है 1946-47 के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता की लहर में जो है अनेक मुसलमान शामिल हो गए, परंतु कुछ मुसलमान इस उनमें जो है क्रांतिकारी भाषण देने वाले समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली थे। ठीक है, इसमें जो है निर्भीक पत्रकार S.A. बरेलवी, प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद हबीब और जो है कुंवर आपके मोहम्मद अशरफ तथा उर्दू के प्रसिद्ध शायर जो है सरदार जाफरी साहिर जो है लुधियानवी, कैफी आजमी आदि शामिल थे। तो इसमें देखा जाए तो सिर्फ पहला युग जो है सही सुमेलित नहीं है। इससे बरेलवी पत्रकार थे, मोहम्मद हबीब आपके इतिहासकार थे, सरदार जाफरी आपके शायर थे। तो इसमें पहला युग सुमेलित नहीं है, दूसरा तीसरा युग सुमेलित है आपका। आगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में जो कौन से कथन सही नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, तो इसकी शुरुआत दिसंबर 1939 में होती है। सही है। जर्मन प्रसारवाद इसका एक मुख्य कारण था, ये भी कथन सही है। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, ये भी सही है। भारत इसमें शामिल नहीं था, यह कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में जो कथन डी सही नहीं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 39 से लेकर 45 तक चला में भारत शामिल हुआ था। तत्कालीन भारत की सरकार ने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस या केंद्रीय धारा सभा के चुने हुए सदस्य से जो है बिना परामर्श लिए युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी थी। द्वितीय विश्व जो है सितंबर 1900 जो है आपके 39 में जो है आरंभ हुआ था। ठीक है, हुआ था, और जब जो है जर्मन साम्राज्यवाद की जो है हिटलर की नीति के अनुसार जो है नाजी जर्मनी ने जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। इससे पूर्व वह जो है ऑस्ट्रिया मार्च 1938 और जो है चेकोस्लोवाकिया 1939 पर अधिकार कर चुका था। यानी जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। तो चौथा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे एक कथन ये कहता है कि 1939 में जो सभी प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने जो है त्याग दे दिए थे, यह कथन सही है। कारण कहता है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में जो वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर देने के निर्णय को जो है स्वीकार नहीं किया। यह दोनों कथन सही है। आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है आपका। आगे कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा जो है गठित बिहार की जो है निर्वाचित सरकार ने जो है फरवरी 1938 में जो किस कारण से त्याग पत्र दिया था, तो ये जो है जो दिया गया था आपके गांधी जी द्वारा जो ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक के कारण जो है त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, देख सकते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा जो गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने जो फरवरी
1938 में जो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है त्यागपत्र दे दिया था। बिहार के क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ला, बसावन सिंह, श्यामदेव नारायण उर्फ जो है राम सिंह, राम प्रताप सिंह इत्यादि जो क्रांतिकारियों को दिसंबर 1932 में जो है अंडमान में स्थानांतरित कर दिया गया और वर्ष 1937 में बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह ने जो है वायसराय के समक्ष इन राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए दबाव डाला। ठीक है, आगे दिया कि नीचे दी गई जो है ऐतिहासिक घटनाओं को जो कालानुक्रम के अनुसार जो व्यवस्थित कीजिए और फुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो कालानुक्रम देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा आपका, तो क्रिप्स मिशन। क्या होगा, क्रिप्स मिशन जो आया था, कब आया था, 1942। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में ही हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, आपका 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। उसके बाद आपका कि लाल किला मुकदमा जो आपका चलाया गया था नवंबर 1945 में। ठीक है, और उसके बाद आपका नौसेना जो विद्रोह हुआ था 1946 में हुआ था। सन 2 के अनुसार इसका जो है कालानुक्रम कर सकते हैं। देख सकते हैं उपयुक्त दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम जो है 2, 1, 4, 3 है। क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में भारत आया था, जिसका उद्देश्य जो है भारत को डोमिनियन राज के रूप में जो है स्थापित करना था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को जो है प्रारंभ किया गया था, जो एक विशाल उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष है, जिसके नेतृत्वकर्ता गांधी जी थे, जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का मंत्र दिया था। नवंबर 1945 में सरकार ने जो आजाद हिंद फौज के कैदियों पर जो सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। मुकदमा जो है लाल किले में एक सिख, एक हिंदू और एक जो है मुसलमान को एक ही जो है कटघरे में खड़ा करके चलाया गया। फरवरी 1946 को जो है लगभग 1100 जो है भारतीय नाविकों यानी HMIS तलवार के जो है नाविकों को रॉयल इंडियन नेवी ने जो है भूख हड़ताल की घोषणा की थी, जिसे इतिहास में जो है नौसेना विद्रोह के नाम से जाना जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में जो है यह परिकल्पना थी कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा, तो डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ जो है एक भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजनाओं में जो है यह परिकल्पना थी। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में जो है परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भारत में डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक जो है भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। यह संघ जो है राष्ट्रमंडल के साथ अपने जो संबंधों का निर्धारण जो है करने में स्वतंत्र होगा। क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारतीयों से सहयोग पाने की जो है आकांक्षा हेतु जो है कैबिनेट मंत्री सर जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो है मार्च 1942 में भारत आया था। इस मिशन का उद्देश्य जो है भारत में जितनी जल्दी हो सके स्वशासन की स्थापना करना था। क्रिप्स मिशन और भारतीय नेताओं के बीच जो है चली वार्ता असफल रही, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने जो है कांग्रेस की यह मांग मानने से इनकार कर दिया कि वास्तविक शक्ति जो है तत्काल भारतीयों को सौंपी जाए आपका। ठीक है, आगे है कि कथन एक कहता है, कथन और काम दिए गए हैं। कथन एक कहता है कि अक्टूबर 1940 में जो है गांधी जी द्वारा कुछ चुने हुए व्यक्तियों को जो है साथ लेकर समिति पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो यह कथन क्या है, सही आपका। कारण कहता है कि इसमें जो सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थी। यह कथन आपका सही, यानी कारण सही नहीं है, पहला सही है, कारण सही आपका नहीं है। ठीक, देख सकते हैं 1940 में महात्मा गांधी ने जो है ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध कुछ चुने हुए जो है व्यक्तियों के सीमित पैमाने पर जो है सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया। सत्याग्रह को सीमित इसलिए रखा गया ताकि देश में जो उथल पुथल न हो, ब्रिटेन के जो है कुछ प्रयासों में जो है बाधा ना पड़े। सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे, न कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस दौरान जो है 15 मई 1991 तक चले 2500 से अधिक जो है सत्याग्रहियों को जो है गिरफ्तार भी किया जा चुका था। तो इस तरह से प्रथम सत्याग्रही जो थे आपके विनोबा भावे थे, न कि आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से कारण सही आपका नहीं है। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सूची 1 में व्यक्तिगत सत्याग्रही और संबंध जो है देखना है। तो देखा जाए आपका तो गोपालाचारी का जो संबंध था वह कहाँ से था, आपका मद्रास से। ठीक है, मियाँ इफ्तेखार उद्दीन का जो संबंध था आपके पंजाब से। एनवी गॉडगिल जो थे आपके महाराष्ट्र से। श्री कृष्ण बिहार से सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही में थे आपका। ठीक है, आगे की भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन से कथन आपके सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में
कौन से कथन आपके सही हैं? तो 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो है बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया। 9 अगस्त को गांधी जी समेत अधिकांश प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सही है। कांग्रेस को जो है गैर कानूनी जो है घोषित कर दिया गया। ये सारे कथन आपके सही हैं भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में। देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में दिए गए सभी कथन सही है। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है नेहरू जी ने पेश किया था, जो आपके कुछ संशोधनों के बाद जो है स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव को जो है मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में जो है कांग्रेस की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन के जो है प्रारंभ होते ही जो ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गांधी जी, अबुल कलाम आजाद सहित अन्य कई जो है कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं में से जो है गांधी जी और सरोजिनी नायडू को जो है आगा खां पैलेस में, और जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी, सीतारामैया, आचार्य कृपलानी आदि को जो है अहमदनगर जेल में, और राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में, तथा जयप्रकाश नारायण को जो हजारीबाग जेल में बंद करके रखा गया था। ठीक है। कांग्रेसी नेता जो है 15 जून 1945 तक जो है बंदी गृह में रहे थे, और इसके साथ ही जो है ब्रिटिश सरकार ने जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, कांग्रेस कार्यकारिणी तथा जो है प्रांतीय कांग्रेस समिति को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो इस संबंध में देखा जाए तो सारे कथन सही है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और कौन से कथन आपके सही नहीं है। कौन से कथन आपके सही नहीं है तो देखा जाए तो यह एक जो है स्वतः स्फूर्त एवं जो है हिंसक आंदोलन था, यह सही है आपका। ठीक है। इस आंदोलन को जो है सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है, यह कथन आपका सही नहीं है। इस आंदोलन के दौरान जो है संयुक्त प्रांत, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र के अनेक भागों में जो ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया, यह कथन सही है। तो देखा जाए तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है किन स्थानों पर जो है समानांतर सरकार गठित नहीं हुई थी। तो यह जो नहीं हुई थी आपके बॉम्बे के पुणे जिले में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, और आपके बिहार के भागलपुर जिले में, बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था आपके समानांतर सरकार की गठन। आपका देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बम्बई के पुणे, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बिहार के भागलपुर जिले में जो समानांतर सरकारें गठित नहीं थी, जबकि बंगाल के मिदनापुर जिले के जो है तामलुक में समानांतर सरकार गठित हुई थी आपका। ठीक है। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं तो संविधान सभा में जो प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही जो है भारतीय रियासतों द्वारा जो है नामित सदस्य होंगे, यह सही नहीं है। सही देखना है तो कौन से कथन आपके सही है। तो नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे जो है अधिकार होगा कि वो अपनी भावी स्थिति के बारे में जो है ब्रिटेन के साथ अलग जो है संधि पर हस्ताक्षर करे, यह कथन आपका सही है। क्रिप्स मिशन प्रस्तावों के संदर्भ में जो है दूसरा कथन आपका सही है। देख सकते हैं क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में दूसरा कथन सही है। क्रिप्स मिशन जो है भारत में जो है 1942 में आया था। इसका उद्देश्य जो है भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। ठीक है। इसने जो है प्रस्ताव दिया कि जो है युद्ध के उपरांत भारत को जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी प्रस्ताव रखा कि जो है कोई भी प्रांत यदि भारतीय प्रांत में शामिल होने का जो है इच्छुक नहीं होगा तो उसे जो है अधिकार होगा कि ब्रिटेन से जो है अलग संधि पर हस्ताक्षर करे, तथा उसे जो है अलग संविधान बनाने की अनुमति होगी। ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 का कथन एक सही नहीं है, क्योंकि क्रिप्स मिशन के अनुसार देश का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा यानी संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इससे कुछ सदस्य जो है प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा जो है निर्वाचित किए जाएंगे, तथा कुछ जो है राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो क्रिप्स मिशन 1942 के संदर्भ में जो है सिर्फ दूसरा कथन आपका सही है, पहला कथन सही नहीं है आपका। ठीक है। आगे क्रिप्स मिशन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, और जो है आपके उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही है। तो क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में आया था, यह सही है। इस मिशन के अध्यक्ष जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो है समर्थक थे, तो ये भी कथन सही है। इस मिशन का उद्देश्य जो भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था, यह कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है। तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि इस मिशन का उद्देश्य जो भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना नहीं था, बल्कि भारत को जो है एक डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना था, अर्थात ब्रिटिश जो है साम्राज्य के अधीनस्थ जो है अर्ध स्वतंत्र सत्ताएं थी उन्हें जो है
स्वायत्त उपनिवेश या जो है डोमिनियन कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो आपका चौथा कथन आपका सही नहीं है, पहला और दूसरा कथन आपका सत्य है। चलिए आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है और कौन से कथन आपके सही हैं। तो देखा जाए तो यह आंदोलन स्वतः जो है स्फूर्त था, यह सही है। यह एक हिंसक आंदोलन था, ये भी सही है आपका। उच्च वर्ग के लोग तथा नौकरशाही ने जो है बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया, ये कथन सही नहीं है। पहला और दूसरा कथन सही है आपका। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में आपका देख सकते हैं कि तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान जो उच्च वर्ग के लोगों ने जो एक एवं जो है नौकरशाहों ने जो अंग्रेजों का समर्थन किया था आपका। उच्च वर्ग ने और नौकरशाहों ने जो है अंग्रेजों का समर्थन किया था आपका। ठीक है, आगे कि दिल्ली के लाल किला के मुकदमे के संबंध में जो है विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही है। लाल किला मुकदमा से संबंधित कौन से कथन आपके सही हैं। तो देखा जाए तो सरकार ने इस मुकदमे जो है जनरल शाहनवाज, जनरल जो है गुरुदयाल सिंह ढिल्लों और जनरल प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले में जो है मुकदमा चलाने का फैसला किया। ये लोग पहले ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। पहला और दूसरा कथन सही है आपका। और तीसरा कि कोर्ट मार्शल में जो आजाद हिंद फौज के इन बंदियों को जो है दोष मुक्त करार जो है दिया गया, यह कथन सही नहीं है आपके दिल्ली के लाल किले के मुकदमे के संबंध में। देख सकते हैं दिल्ली के लाल किले के मुकदमे के संबंध में पहला और दूसरा कथन सही है। आजाद हिंद फौज के मुकदमे से तात्पर्य जो है नवंबर 1945 से लेकर जो है मई 1946 तक आजाद हिंद फौज के अनेक अधिकारियों पर चले कोर्ट मार्शल से जो है इस दौरान जो है कुछ यानी कुल 10 मुकदमे चले, जिसमें पहला और जो है सबसे प्रसिद्ध मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चला था। इस मुकदमे में जो है कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल जो है गुरुबख्श सिंह ढिल्लों तथा मेजर जनरल शाहनवाज खान संयुक्त रूप से जो है अभियुक्त थे। पूर्व में ये सभी जो है ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। इन लोगों की तरफ से जो है मुकदमे को भूलाबाई देसाई ने जो है प्रस्तुत किया था। इस मुकदमे में जो है भूलाबाई देसाई के साथ जो है बचाव पक्ष में तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, आशफ अली और जो है काटजू भी शामिल थे इन लोगों के बचाव में। देख सकते हैं तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि कोर्ट मार्शल में जो आजाद हिंद फौज की इन बंदियों की जो है अंग्रेजी सरकार के कमांडर इन चीफ जो है सर का जो है क्लाउड ऑकलेनिक के द्वारा जो है उम्र कैद की सजा को माफ कर दिया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो इस संबंध में जो है आपका पहला और दूसरा ही कथन सही है दिल्ली के लाल किले के मुकदमे के संबंध में। तीसरा कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, आगे है कि नीचे दिए घटनाओं को जो है उन्हें कालानुक्रम से जो व्यवस्थित कीजिए और कौन से आपके सही हैं। तो ऑप्शन बी यानी सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 1939 में, उसके बाद आपके क्रिप्स मिशन 1942, उसके बाद भारत छोड़ो 1942 9 अगस्त 1942 और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945। तो इस तरह से ऑप्शन 2 के अनुसार इसका कालानुक्रम कर सकते हैं। देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का जो है आरंभ आपके 1 सितंबर 1939 को हुआ था। क्रिप्स मिशन को सर जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो गठित 22 मार्च 1942 को जो है भारत भेजा गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जो है 1945 अगस्त 1945 में हुई थी। इस तरह से कालानुक्रम कर सकते हैं ऑप्शन बी के अनुसार। यानी कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, कौन से सही है आपके कौन से गलत है। तो कथन 1 कहता है कि 1942 में जो है एस.एन. टैगोर ने जो है इंडियन रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की है कि 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो ये दोनों कथन आपका क्या है। तो इसमें देखा जाए तो पहला कथन जो है आपका गलत है, दूसरा कथन भी गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन जो है आपका गलत है। देख सकते हैं दिए कथन में पहला दूसरा दोनों गलत है। सोमेंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो वर्ष 1934 में इंडियन रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। यह राजनीतिक दल जो है बंगाल तथा असम में सक्रिय था आपका, जबकि इसमें कह रहा था आपका कि यह जो है एस.एन. टैगोर ने जो है इंडियन रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट की पार्टी की स्थापना की थी 1942 में, जबकि वह हुई थी 1934 में। इसलिए पहला क्या हो गया गलत है। दूसरा है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो है बी.आर. अम्बेडकर ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ये भी कथन आपका गलत है, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा ने जो है 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देशिका के रूप में स्वीकृत किया था। तो इस तरह से दोनों कथन आपका सही नहीं है।
आगे कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में जो है नीचे दिए कथनों पर जो है विचार कीजिए और जो है कौन से कथन आपके सही हैं। कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में कौन से कथन आपके सही है। तो इसे जो है भारतीयों को साता सौंपने की शर्तों के बारे में जो बातचीत करने के लिए भेजा गया था, ये सही है। इस मिशन ने जो भारत में 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव दिया, भी सही है। कैबिनेट मिशन ने जो संघीय केंद्र को केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों एवं जो है संचार विषयों पर जो है नियंत्रित की सिफारिश की थी। तो ये सारे कथन आपके सही है कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में आपका, ठीक है। आगे के सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और कितने कथन सही नहीं है। तो पहला कहता है कि उन्होंने जो है 21 अक्टूबर 1943 से सिंगापुर में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, सही है। उन्होंने अंडमान पर जो है भारत का झंडा फहराया, ये भी सही है। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया, कथन सही नहीं, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो देखा जाए तो तीसरा कथन इसमें सत्य नहीं है सुभाष चंद्र बोस के संबंध में। आगे की कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए जो है भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन तो ये जो भेजा गया था इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका आपके ब्रिटिश से प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली के द्वारा जो है ब्रिटिश भारत सरकार से जो है भारतीय नेताओं को जो है शक्तियों के हस्तांतरण के लिए भारत में भेजा गया था। मिशन था भेजा गया था मिशन था आपका, जिसका कार्य जो है भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक जो है संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना तथा एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना था, ठीक है। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने जो है भारत में एक 3 स्तरीय उच्च स्तरीय जो है शिष्टमंडल भेजने की जो है घोषणा की। इस शिष्टमंडल में जो है ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड जो है पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टेफोर्ड आपके क्रिप्स और तथा जो है एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत है। कैबिनेट मिशन ने जो है पाकिस्तान की मांग को जो है स्वीकार कर दी है। उन्होंने इसे जो है अव्यवहारिक बताया क्योंकि इसमें जो है सांप्रदायिकता की समस्या का जो है समाधान नहीं हो सकता था। कैबिनेट मिशन ने जो है पाकिस्तान मांग को जो है स्वीकार कर दिया। उन्होंने जो है इसे जो है अव्यवहारिक बताया क्योंकि इसमें जो है सांप्रदायिकता की समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। तो इस तरह से देखा जाए तो भेजा गया था, इसका उद्देश्य था आपके एक से अधिक यानी एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, ठीक है, सत्ता के हस्तांतरण हेतु एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भी। आगे की जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है कांग्रेस ने एक अंतरिम मंत्रिमंडल का जो है गठन किया था। कब किया था? यह किया गया था आपके सितंबर 1946 में। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 1946 में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो है अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन जो है 2 सितंबर 1946 को किया था। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने जो है अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होने से जो है मना कर दिया, किंतु बाद में जो है वह मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। इस अंतरिम मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अशरफ अली, सी राजगोपालाचारी, जॉन मथाई, लियाकत अली, इब्राहिम इस्माइल जो है चुंद्रीगढ़ और अब्दुल रब निस्तर, गज नफर अली तथा जो है ये जोगेंद्र नाथ मंडल शामिल थे। ये सदस्य जो औपचारिक रूप से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, ठीक है। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके देखिए कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को जो वायसराय बनाकर भारत भेजा गया, कथन सही नहीं है। माउंटबेटन ने जो है कांग्रेस एवं जो है लीग से जो है बातचीत के उपरांत भारत विभाजन का रास्ता खोजा, ये सही है आपका। दिए गए कथनों में से जो है पहला सही नहीं है क्योंकि मार्च 1947 में लॉर्ड जो है लुई माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आया था, न कि जो है फरवरी 1947 में। पहला आपका सही नहीं है। दूसरा सही है क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है भारत आगमन के पश्चात जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से जो है लंबी बातचीत की, लेकिन समझौते के पश्चात देश विभाजन के रूप में जो है एक हल निकाला गया, पाकिस्तान नामक एक नए जो है राज्य की स्थापना को प्रस्तावित कर दिया गया। तो दूसरा कथन सही है आपके। आगे के निम्न में से किस रियासत को जो है जनमत संग्रह के द्वारा जो है भारतीय संघ में मिलाया गया? यह मिलाया गया आपके जूनागढ़ को, ठीक है। जूनागढ़ रियासत को जो जनमत संग्रह के द्वारा जो है भारतीय संघ में मिलाया गया। भारत और पाकिस्तान के जो है स्वाधीन होने की घोषणा जो है 3 जून 1947 को जो है की गई। तत्कालीन रजवाड़ों को यह छूट दी गई कि वे जो है किसी भी राज्य में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सफल जो है कूटनीति के कारण और अधिकांश जो है रजवाड़ों की
जनता ने जो है भारत में शामिल होने का फैसला किया। कठियावाड़ के जो है समुद्र तट पर स्थित जो है जूनागढ़ रियासत की जो है जनता ने भी जो है भारत में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन वहाँ का जो है नवाब पाकिस्तान में जो है शामिल होना चाहता था। अतः भारतीय सैन्य कार्रवाई के द्वारा जो है राज पर कब्जा कर वहाँ एक जो है जनमत संग्रह कराया गया और परिणामतः भारत में शामिल होने के पक्ष में निकला था। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को जो मिलाकर वर्ष 1947 में जो पाकिस्तान का एक पृथक राज्य के रूप में गठन हुआ था? तो पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध एवं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, ये सभी को मिलाकर आपका। ठीक है, अगस्त 1947 में पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल तथा सिंध और जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को मिलाकर एक पृथक पाकिस्तान देश की स्थापना की गई। वर्तमान में पाकिस्तान का जो पूर्वी प्रांत वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात जब बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राज्य बना। पाकिस्तान शब्द का जन्म जो है 1933 में जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र जो है चौधरी रहमत अली द्वारा जो है हुआ था 1933 में। ठीक है, आगे है कि 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा में जो आधी रात को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो भाषण दिया गया था उसका जो है क्या नाम था? तो नियति से मिलन। क्या था? नियति से मिलन था। 14 अगस्त 1947 की रात को जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष जो प्रसिद्ध स्मरणीय वक्तव्य दिया गया उसे जो है नियति से मिलन के रूप में जो संबोधित किया गया। अपने इस वक्तव्य में जो है जवाहरलाल नेहरू ने देश की जनता को जो स्वाधीनता से अवगत कराते हुए एक नए युग में प्रवेश करने हेतु दृढ़ संकल्पित किया। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं क्या नाम था? नियति से मिलन।